यहाँ पे आप देख पाएँगे, दिखने में ये छोटी-सी मोटर 25 वोल्ट पे 350 वॉट का पावर कंज़्यूम करती है। क्या आप जानते हैं कि इतनी छोटी-सी मोटर के आरपीएम कितने हो सकते हैं? आप इमेजिन करिए, मैं इसके आरपीएम यहाँ पे आरपीएम मीटर से टेस्ट करके दिखाऊँगा। इसका सक्शन पावर जो है, वो भी हम वेट मशीन में टेस्ट करेंगे और इस ईएससी से हम इस मोटर को ड्राइव करके देखेंगे। इसका जो ड्राइवर इस मोटर पे इंस्टॉल है, ईएससी जो है इसमें लगा के फिर इसकी स्पीड की टेस्टिंग करेंगे। क्या ये हमारी 12 वोल्ट पे भी ऑपरेट हो सकती है? ये हम देख पाएँगे। 12 वोल्ट पे ये कितने आरपीएम जनरेट करती है, इसको भी हम आरपीएम मीटर में टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इस मोटर का वेट जो है, वो आपको करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देखेंगे केवल ये 244 ग्राम की मोटर क्या 350 वॉट की हो सकती है? चलिए ये सारे टेस्टिंग जो है वो हम करने वाले हैं। यहाँ पे हम इसकी स्पीड जो है वो पहले आपको दिखा देते हैं, बाकी आगे हम इसके कितने ये एम्पीयर कंज़्यूम करती है फुल स्पीड में वो भी देख पाएँगे। यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट करता हूँ 25 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ, जिसके बाद हम इसकी स्पीड को बढ़ा-घटा सकते हैं। इस स्विच जो कि इसमें लगा हुआ है, उससे हम इसकी स्पीड जो है उसे मैक्सिमम करके और इसका सक्शन पावर देखेंगे। यहाँ पे ये काफ़ी महँगे वैक्यूम क्लीनर की मोटर है, जो कि वैक्यूम क्लीनर लगभग 18,000 का आता है। तो मैंने अभी हाल ही में वैक्यूम क्लीनर परचेज़ किया है और यहाँ पे आप इसकी स्पीड जो है देख पाएँगे, जैसे ही हम स्विच पुश करते हैं तो स्पीड मीडियम से मैक्सिमम और दोबारा से स्विच पुश करने पे लो हो जाती है। तो यहाँ पे इस तरह से एक स्विच है जिसको हम प्रेस करके स्पीड को घटा-बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इसकी स्पीड जो है वो अभी देखी है। मैं आगे की टेस्टिंग में आपको इसका सक्शन पावर जो है वो दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख पाएँगे मीडियम पावर में जब ये मोटर होती है तो ये कितना सक्शन पावर जनरेट करती है। यहाँ पे आप देख पाएँगे लगभग ये 750 ग्राम की वेट को आसानी से मीडियम पावर में उठा सकती है। अच्छा, यहाँ पे इसका सक्शन पावर जो है मीडियम स्पीड में हमने देखा। चलिए मैं इसकी स्पीड हाई कर देता हूँ। हाई स्पीड में आप देख पाएँगे 1400 ग्राम तक के वेट को ये आसानी से उठा सकती है। तो इस तरह से आपने इसका सक्शन पावर जो है उसे देखा है। चलिए अब हम इस मोटर को पहले खोल के इसके ईएससी वगैरह को देखेंगे। इसके बाद इसके द्वारा कितना करंट कंज़्यूम किया जाता है वो भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 फेज़ की ब्रशलेस मोटर है। यहाँ पे इसके कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं जो कि अंदर कॉइल के पॉइंट हमारे इस ड्राइवर पीसीबी के साथ कनेक्ट हैं। यहाँ पे मैंने इसे डिसोल्डिंग पंप से निकाल दिया है। यहाँ पे मोटर के वायर और कॉइल बाइंडिंग आप देख पाएँगे। यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी मोटा वायर जो है इसमें बाइंड किया गया है और इसके अलावा इस मोटर को मैंने काफ़ी खोलने का प्रयास किया, लेकिन इससे ज़्यादा ये खुली नहीं और अभी हमारा बिल्कुल नया वैक्यूम क्लीनर है तो मैंने इसलिए इसको ज़्यादा प्रयास भी नहीं किया। यहाँ पे इसका ईएससी आप देख पाएँगे। ईएससी में एक एमसीयू लगा है, यहाँ पे आप देख पाएँगे और साथ ही कुछ एसएमडी कंपोनेंट लगे हैं। अपोज़िट साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगे हैं। साथ ही इसमें आप कुछ बड़ी-सी एसएमडी रेजिस्टेंस देख पाएँगे। यहाँ पे एक लगी है, एक यहाँ पे लगी है। इसमें वैल्यू मेंशन नहीं है। इस साइड की रेजिस्टेंस पे वैल्यू मेंशन है। इन रेजिस्टेंस के अलावा भी इसमें ये आप देख पाएँगे, ये डुअल चैनल मॉसफेट हैं और इन मॉसफेट के द्वारा ही इसके कॉइल के पॉइंट्स जो हैं, उन पे सप्लाई भेजी जाती है और यहाँ पे ये हमारे एमसीयू द्वारा ऑपरेट होते हैं। तो इस तरह से ड्राइवर का आपने स्ट्रक्चर जो है देखा, ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारे कॉइल के कनेक्शन होते हैं और इस तरह से ये एक हाई पावर की बीएलडीसी मोटर है जो कि लगभग 1 लाख आरपीएम पे रोटेट होती है। चलिए अब हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे आप ईएससी को देख पाएँगे, ये 30 एम्पीयर का ईएससी है जिससे बीएलडीसी मोटर को ड्राइव किया जा सकता है। यहाँ पे इसके जो मोटर पे वायर कनेक्ट होते हैं इनको हम कट करके और सोल्डरिंग करेंगे मोटर के साथ अपनी, और ये इसकी कनेक्टिंग वायर्स हैं इनको भी हम कट करके और फिर अपनी बैटरी से जोड़ने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पाएँगे कि मैंने इनके वायर्स को कट कर दिया है और अब मैं मोटर पे जो वायर के कनेक्शन जाते हैं उसको कनेक्ट करने वाला हूँ। लेकिन मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, ईएससी को ड्राइव करने के लिए यहाँ पे हमें सर्वो टेस्टर की ज़रूरत पड़ती है और इस सर्वो टेस्टर के द्वारा हम बीएलडीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ईएससी में चूँकि ये कनेक्ट होता है, यहाँ पे आप देख पाएँगे ये हमारा आरपीएम मीटर है जिससे हम इस मोटर की स्पीड को मेज़रमेंट करेंगे और इस पे मैंने अभी एक वीडियो डाला था कि आरपीएम मीटर को कैसे यूज़ किया जाता है। आई बटन में आप उसका लिंक देख पाएँगे। यहाँ पे हम ईएससी के कनेक्शन करने वाले हैं। आप देखेंगे कि इस तरह से मैं तीनों फेस की कनेक्शन जो है वो सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पे कर दूँगा। जिसके बाद हम काफ़ी सारी टेस्टिंग जो है वो करने वाले हैं और वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, चूँकि मुझे इस तरह के टॉपिक पे वर्क करने में काफ़ी मज़ा आता है
और यहाँ पे आप देख पाएँगे मैंने इस ईएससी के कनेक्शन जो है वो मोटर के साथ में कर दिए हैं और इस तरह से अब हमने मोटर जो है उसे कनेक्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसे सप्लाई जो है वो 4S लिथियम फॉस्फेट बैटरी के द्वारा देने वाले हैं और इस बैटरी पैक द्वारा हम सप्लाई देने के बाद यहाँ पे आरपीएम जो है वो टेस्ट करेंगे। उससे पहले ये आप देख पाएँगे एक रिफ्लेक्टिंग टेप होता है जिससे कि हमें जहाँ पे मोटर की शाफ्ट जो है वो रोटेट होती है, उधरी पे लगाना होता है। तो मैं इसे इस तरह से इसके जो अंदर फैन लगा हुआ है, उसी पे प्लेस कर देता हूँ, जिसके बाद इसके आरपीएम जो है, वो हम टेस्ट कर पाएँगे। यहाँ पे आप देख पाएँगे मैंने जो रिफ्लेक्टिंग टेप है, उसे बहुत सही से इसके जो अंदर फैन लगा हुआ है, उस पे लगा दिया है और अब हम आसानी से इसके आरपीएम जो है, वो टेस्ट कर पाएँगे। यहाँ पे आप देख पाएँगे ईएससी के कनेक्शन हमें करने हैं, तो सबसे पहले सर्वो टेस्टर वाला ये कनेक्टर जो है, इसे हम सर्वो टेस्टर के साथ में कनेक्ट कर देंगे और इसके बाद अब हम जो हमारे ईएससी के पॉजिटिव नेगेटिव हैं, इसे बैटरी के टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख पाएँगे इस तरह से मैं टर्मिनल के साथ में ईएससी का कनेक्शन जो है, वो कर देता हूँ और जिसके बाद हम आगे की टेस्टिंग जो है, वो देख पाएँगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने इस तरह से कनेक्शन जो है, वो कर दिए हैं और स्क्रू ड्राइवर से मैं जो कनेक्टर के स्क्रू है, उसे टाइट कर देता हूँ। अब हम इस सर्वो टेस्टर द्वारा इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएँगे मैंने काफ़ी कम स्पीड पे इस मोटर को रोटेट किया है। सर्वो टेस्टर द्वारा हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए आरपीएम टेस्ट करते हैं। इस कम स्पीड पे इसके आरपीएम कितने हैं, आप आरपीएम मीटर में देख पाएँगे। ये लगभग 7000 दिखा रहा है। अभी यहाँ पे आप देख पाएँगे 8066 आरपीएम पे ये रोटेट हो रही है। चलिए स्पीड को हम बढ़ा देते हैं, जिसके बाद आरपीएम मीटर में आप इसकी स्पीड जो है उसे देख पाएँगे। यहाँ पे आप देख पाएँगे आरपीएम मीटर अब स्पीड नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अब मोटर काफ़ी तेज़ी से रोटेट हो रही है, तो ऐसी स्थिति में रिफ्लेक्टिंग टेप जो हमने लगाया था, शायद वो निकल गया होगा। यहाँ पे आप देख पाएँगे अब इसमें रिफ्लेक्टिंग टेप जो हमने लगाया था, वो निकल चुका है। तो अब हमें इसमें दोबारा से रिफ्लेक्टिंग टेप लगाना होगा और काफ़ी मजबूती के साथ ये चिपका रहे, कुछ ऐसा करना होगा। तो मैंने रिफ्लेक्टिंग टेप इस बार काफ़ी मजबूती के साथ इसके फैन के साथ में लगा दिया है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आरपीएम में ये रोटेट होती है, तो हो सकता है कहो फिर से रिफ्लेक्टिंग टेप निकल जाए। चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग जो है वो करते हैं। मैं इसे फुल स्पीड में रोटेट करा देता हूँ, जिसके बाद इसके आरपीएम जो है वो हम आरपीएम मीटर में देख पाएँगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके आरपीएम 43,800 हैं। तो इस समय ये 43,800 आरपीएम के हाई स्पीड से रोटेट हो रही है और इस तरह से इसके आरपीएम आप यहाँ पे देख पाएँगे। चलिए अब हम आगे की टेस्टिंग इसकी करते हैं। यहाँ पे इस ईएससी द्वारा हमने इसे रोटेट करा के देख लिया और इस ईएससी को आप 12 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ के कोई भी बीएलडीसी मोटर जो है 3 फेज़ की, उसे आसानी से रोटेट करा सकते हैं। अब हम एसी-डीसी क्लैंप मीटर को 60 एम्पीयर डीसी में सिलेक्ट करके इस ईएससी द्वारा मोटर को कितना करंट दिया जा रहा है फुल स्पीड में, को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं क्लैंप मीटर को 0 रीडिंग कर लेता हूँ और इसके बाद अब हम जैसे ही मोटर की स्पीड बढ़ाएँगे, यहाँ पे आप टोटल कितने एम्पीयर कंज़्यूम हो रहे हैं देख पाएँगे। 4.3 एम्पीयर ये मोटर इस समय कंज़्यूम कर रही है और इस तरह से काफ़ी अच्छा सक्शन पावर ये जनरेट कर रही है, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली वैक्यूम क्लीनर की मोटर है, इसलिए इसमें काफ़ी अच्छे आरपीएम है, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी अच्छा सक्शन जो है वो जनरेट होता है। यहाँ पे आप देख पाएँगे इस तरीके से इसकी सक्शन पावर जो है उसको आप इमेजिन करिए कितनी अच्छी है, जबकि अभी हमने केवल 12 वोल्ट की बैटरी से इसे कनेक्ट किया है। अब अगर इसका सक्शन इनपुट अगर हम बंद कर दें तो 2.34 एम्पीयर ये कंज़्यूम करती है, यानी एयर इनलेट अगर बंद किया जाता है तो ये कम करंट कंज़्यूम करती है। यहाँ पे आप देख पाएँगे इस तरह से जब ये फुल स्पीड में रोटेट हो रही होती है तो 4.29 एम्पीयर कंज़्यूम करती है। चलिए अब हम अपनी ड्रोन की मोटर के आरपीएम और कितने करंट वो कंज़्यूम करती है को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएँगे ये ड्रोन की मोटर है और इस मोटर को हम ईएससी के द्वारा ही ड्राइव करेंगे। वही ईएससी है जैसा पिछली मोटर में हमने इस्तेमाल किया। इसके जो कनेक्शन है मोटर के, वो हम ईएससी के साथ में इस तरह से कर देंगे और इसके बाद अब हम इसके जो सप्लाई के कनेक्टर है, इसके कनेक्शन हमें बैटरी के साथ में करने हैं, तो इसे हम कट कर लेंगे। यहाँ पे ये सर्वो टेस्टर का पिन है, पहले हम ये वायर कट कर लेते हैं। आप देखेंगे कि ये मेन वायर्स हैं जो हमारे बैटरी के साथ में कनेक्ट होंगे और इस तरह से मैंने मेंस के वायर जो है इन्हें कट कर लिया है, क्योंकि हमारे पास वो कनेक्टर नहीं है जिससे कि हम इसको कनेक्ट कर सकें। अब हम सर्वो टेस्टर के कनेक्शन जो है वो पहले कर देते हैं।
डायरेक्शन का आपको ध्यान देना है, इस तरह से सही डायरेक्शन में आपको सर्वो टेस्टर के कनेक्शन करने हैं जब भी आप BLDC मोटर को ड्राइव करें। अब हम इस मोटर के कनेक्शन करने से पहले जो पुराना हमारा ESC है उसके कनेक्शन निकाल देता हूँ और जिसके बाद हम इस ड्रोन की मोटर की टेस्टिंग जो है वो करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएँगे मैंने इसके कनेक्शन निकाल दिए हैं और अब हम इन वायर्स को कनेक्ट करेंगे जो ये ESC के वायर हैं। इससे पहले हमें इन्हें वायर कटर की मदद से इनके वायरों को बाहर निकाल लेना है। इस तरह से हम वायर कटर की मदद से इसके वायर जो है उन्हें बाहर निकाल लेंगे। जिसके बाद हम अपने बैटरी के टर्मिनल से अपने ESC को इनपुट देंगे। यहाँ पे आप देख पाएँगे ये जो ड्रोन की मोटर है इस पे शाइनिंग है, तो यहाँ पे पहले हमें ब्लैक टेप जो है इसे लगाना होगा अगर हमें RPM इसके टेस्ट करने हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएँगे इस तरह से मैं ब्लैक टेप इसके ऊपर की जो बॉडी है, चूँकि इसकी ऊपर की बॉडी भी रोटेट करती है, तो इसी पे हम ये ब्लैक टेप जो है लगा देंगे, जिसके बाद इसके ऊपर रिफ्लेक्टिंग टेप लगा के हम आरपीएम मीटर से इसके आरपीएम को देखेंगे कि कितने आरपीएम से ये रोटेट होती है। यहाँ पे आप देख पाएँगे इस तरह से मैंने ब्लैक टेप लगा दिया है और अब मैं इस पे रिफ्लेक्टिंग टेप जो है वो लगाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख पाएँगे रिफ्लेक्टिंग टेप हम इस तरह से लगा देंगे। जिसके बाद अब हम ESC के कनेक्शन जो है वो बैटरी के साथ कर देंगे और इसको लो और हाई आरपीएम में रोटेट करके टेस्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने जो कनेक्टर है उसकी स्क्रू टाइट कर दिए हैं और इस तरह से अब हमारी मोटर जो है वो रेडी हो चुकी है रोटेट होने के लिए और यहाँ पे हम सर्वो टेस्टर से इसकी स्पीड जो है उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। कम स्पीड पे आप देख पाएँगे इस समय ये लगभग 6600 आरपीएम की स्पीड पे रोटेट हो रही है। चलिए आरपीएम बढ़ाते हैं। आप देखेंगे मैंने इसे फुल पे कर दिया है और फुल की स्थिति में ये लगभग 12,760 आरपीएम के करीब रोटेट करती है। तो यहाँ पे बस इसकी यही मैक्सिमम आरपीएम है, 12,000 आरपीएम स्पीड में ये रोटेट हो रही है। इससे ज़्यादा आरपीएम नहीं हो सकते हैं क्योंकि इस ESC द्वारा इतने ही आरपीएम में इसे रोटेट किया जा सकता है। चलिए अब हम करंट की टेस्टिंग करते हैं। सिलेक्टर स्विच हमें 60 एम्पीयर में लगाना है, DC सिलेक्ट करनी है और 0 कर लेना है। इस तरह से अब हम क्लैंप टेस्टर से इसकी एम्पीयर जो है उसे टेस्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएँगे मैं इसे 0 कर लेता हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं और अब मैं यहाँ पे धीरे से स्पीड बढ़ाता हूँ। आप देख पाएँगे ये लगभग 0.7 एम्पीयर के करीब करंट कंज़्यूम करती है। तो फुल स्पीड में भी ये मैक्सिमम 0.7 एम्पीयर ही करंट कंज़्यूम कर रही है। अगर हम स्पीड कम करते हैं तो करंट जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड में 0.7 एम्पीयर के करीब करंट कंज़्यूम हो रहा है। चलिए अब हम वैक्यूम क्लीनर की मोटर पे ही अपना टॉपिक ले जाते हैं। यहाँ पे आप देख पाएँगे इसमें जो बैटरी यूज़ होती है वो 25.2 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी पैक का इस्तेमाल किया जाता है। इस बैटरी पैक की कैपेसिटी जो है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसे नज़दीक लाता हूँ और आप इसकी कैपेसिटी देख पाएँगे 2500 मिली एम्प आवर है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा इसमें जो सेल यूज़ किए जाते हैं वो हाई डिस्चार्ज रेट वाले होते हैं। चलिए अब हम इस बैटरी द्वारा इस मोटर को ऑपरेट करके और करंट की टेस्टिंग करते हैं। आप देख पाएँगे मैंने मल्टीमीटर सेट कर लिया है DC में और यहाँ पे हम इसका करंट जो है उसे टेस्ट करने वाले मैं 0 कर लेता हूँ और इसके बाद हम इसे रोटेट कराते हैं। आप यहाँ पे देख पाएँगे कि मीडियम पावर में ये लगभग 4 एम्पीयर के करीब करंट कंज़्यूम करती है। अच्छा हाई पावर में ये 13.5 एम्पीयर के करीब करंट कंज़्यूम करती है। अच्छा सबसे मिनिमम में ये 2.3 एम्पीयर के करीब करंट कंज़्यूम करती है। तो यहाँ पे आपने जो ये करंट कंज्यूम करती है अलग-अलग पावर रेटिंग में वो आपने देखे। तो यहाँ पे आपने इसकी करंट की टेस्टिंग जो है वो देख ली है। चलिए अब इसी फुल वोल्टेज अप्लाई करने में इसके आरपीएम क्या होते हैं उनको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएँगे 25.2 वोल्ट जब हम इस पे अप्लाई करते हैं और इसके मीडियम, लो और हाई आरपीएम जो है वो क्या होते हैं आप देख पाएँगे। हमें मेन फ़ोकस है हमारा इसके मैक्सिमम आरपीएम क्या है। यहाँ पे आरपीएम मीटर आप देख पाएँगे इस आरपीएम मीटर पे मैंने वीडियो डाला था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। ये काफ़ी यूज़फुल मीटर है और इससे आप मोटर की स्पीड को आसानी से डिस्प्ले पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएँगे हम इस मोटर की अब स्पीड जो है उसे टेस्ट करने वाले हैं। मीडियम और हाई पावर में इसके आरपीएम क्या हैं वो आप देख पाएँगे। यहाँ पे मैं अब इस मोटर को ऑन करता हूँ और आरपीएम मीटर द्वारा इसके आरपीएम जो है वो आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। अच्छा मीडियम पावर में इसके आरपीएम कितने होंगे वो भी आप देख पाएँगे। चलिए अब हम इसे रोटेट कराते हैं और इस समय ये मीडियम पावर में रोटेट हो रही है। यहाँ पे आप देख पाएँगे इसकी आरपीएम लगभग 52,000 के करीब
हैं। तो इस तरह से हमने इसके मीडियम पावर में आरपीएम जो है उन्हें टेस्ट किया है और यहाँ पे आप देख पाएंगे 52,000 के करीब इसके आरपीएम जो है हमें हमारा आरपीएम मीटर शो कर रहा है। फुल स्पीड में आरपीएम अब हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस समय ये फुल स्पीड में है और आरपीएम मीटर जो है वो हमें सही से वैल्यू नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन अभी इसने 81,000 आरपीएम ही इसने रिकॉर्ड किया है। चलिए इसके मैक्सिमम आरपीएम जो है उसे हम टेस्ट करते हैं, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस मोटर को फिर से रोटेट किया है और ये पुश स्विच प्रेस करके मैं इसके मैक्सिमम आरपीएम जो है इसके डिस्प्ले में देखना चाहता हूँ। 98,788 आरपीएम के करीब इसके मैक्सिमम आरपीएम जो है हमें इस आरपीएम मीटर में शो हुए हैं। तो इस तरह से ये लगभग 1 लाख आरपीएम की स्पीड में रोटेट होती है। हालांकि हमारा आरपीएम मीटर इसे कैप्चर सही से नहीं कर पाया। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस तरह से ये हाई स्पीड, मीडियम स्पीड और लो स्पीड में रोटेट होती है और इसके मैक्सिमम आरपीएम हम अब भी सही से कैप्चर नहीं कर पाए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई आरपीएम है और यहाँ पे इसको अगर हम फिक्स करके और सही से अगर आरपीएम मीटर से टेस्ट करते तो यहाँ पे आरपीएम मीटर हमें सही रीडिंग दे सकता था। तो यहाँ पे इस तरह से हमने आज का ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो जो है आपके सामने प्रेजेंट किया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। क्या आपको भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट पसंद आते हैं और आप भी करते हैं? तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।